क्या हमारे देश में सच में लॉकडाउन लगने वाला है? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब ये कौन सी चुनौतियां हैं और इंडिया इसके लिए कितना तैयार बैठा है? अब देखो, सबसे पहली चुनौती तो गर्मी आने वाली है और गर्मी के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंडिया की 75% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कोयले का केवल 6 से 7% ही बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन कोयले को ट्रांसपोर्ट करने में जो ईंधन लगता है, वो ईंधन जिसे हम पेट्रोल या डीजल बोलते हैं, इसकी बहुत ज्यादा कमी हुई। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तो इंडिया अब इस फ्यूल को खरीद रहा है रसिया से, मतलब कि डिमांड पूरी हो रही है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इंडिया ऐसी कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व बना के बैठा है पेट्रोलियम की, मतलब कि 53 लाख मैट्रिक टन हमारे पास रिजर्व है अभी इस टाइम। बट जिस चीज की रिजर्व हमारे पास नहीं है वो है एलपीजी गैस, क्योंकि एलपीजी गैस की इंडिया में 40% प्रोडक्शन होती है और इसकी भी प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। लेकिन 60% वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया काफी मात्रा में गैस मंगा रहा है अमेरिका से और अर्जेंटीना से। अब ये रूट हमें काफी लंबा पड़ता है, मतलब कि यहाँ एलपीजी के प्राइस बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या खाने पीने वाले आइटम पे भी प्राइस बढ़ेंगे? और हर चीज का आगमन ट्रांसपोर्ट से होता है और अगर ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के प्राइस बढ़ गए तो हर चीज के प्राइस बढ़ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमारे इंडिया को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ही सोल्यूशन है इस युद्ध को रुकवाना।